हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा 11वां मास पारायण चल रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। और आप लोग इसे सुने, इसके सुनने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए शुरू करती हूँ। दोहा से, जिस चौपाई से मैं ख़त्म की थी वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ आगे का वीडियो। इसके पीछे मैं जो सुनाई हूँ आप लोग वहाँ पे मेरे वीडियो में जाके सुन सकते हैं। रूप समुद्र सब भाइयों को, रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी के छवि को देखकर प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के बस में विवेश होकर बार बार चरणों में लगी और हृदय में प्रीत छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह और किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गए। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और पतियों को सौंपकर उनके पतियों को सौंपकर विनती करके उन्होंने श्री सीता जी को, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, परिवारवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इससे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिवमोड़ी हो या भावप्रिय हो, तुम्हें प्रेम से प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई और मानो उनके वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह सनी और हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह शिथिल हो गई और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर बैठने लगी। पुत्रियों को पहुँचाती हुई फिर लौटकर मिलती और परस्पर कुछ दूरी प्रीत नहीं बढ़ी और अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की व्यापी हो और गाय को कोई उसके बालक ने बछड़े को बछिया से अलग कर दे हो। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रानीवास प्रेम के विशेष बस हो रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और विरह के डेरा डाल दिया है। तब जानकी जी जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे, बेदेही कहीं है। उन्हें ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों के दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और परम वैराग्य कहलाते थे। श्री सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया और राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बाध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते, तब राजा ने विषाद करके समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियों में मंगवाई। सारा परिवार प्रेम विवश होकर राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर बैठाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत सी दासी दास दिए थे जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। श्री सीता जी ने चलते हुए जनकपुर के वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सुगुन हो रहे हैं।
ब्राह्मण और मंत्रियों समाज सहित राजा जनक जी के उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान परिपूर्ण कर दिया। अब उनके चरणों को कमल की धूलि सिर पर धर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने सब प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सुकून हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे थे, अप्सराएं गान गा रहे थे। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया और उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थार्थ बलयुक्त कर दिया। ये सब बार बार विराट रूपी कुलकीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र को हृदय में रख कर लौटे और कौशलधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते, परंतु जनक जी के प्रेम बस लौटना नहीं चाहते थे। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन में कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा ही दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया और प्रेमांसुओं को धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूँ। हे महाराज, आपने मुझ पर बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनकी आपस के मिलन में अत्यंत विनय था और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे शील रूप और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर हंस है। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अवयोग अविनाशी चितानंद निगुण और गुणों की राशि हैं, जिनकी मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा वेद रेत कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद लोगों को कालों में एक रस स्वधा स्वरधा और निराकार रहते हैं। वे समस्त सुखों के मूल और ऐसे नेत्रों को विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार की बड़ाई दी, अपना जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वतियों शेष हो, करोड़ों कल्पों तक गणना नहीं करते हैं, तो भी ये रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों का कथन कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने एक ही बल पर अपने अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचन को सुनकर मानो प्रेम से पृष्ठ किए और पूर्णकाम श्री रामचंद्र संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी के गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस में होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों को रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ ही दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुशय लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उन्हें आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न थे। रास्ते में गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते थे। बीच बीच में सुंदर शुभकाम करती हुई मार्ग लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंचा। नगाड़ों पर
पड़ने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी शंखों को बड़ी आवाज हो रही थी और हाथी घोड़े गरज रहे थे। विशेष शब्द करने वाले छाछे सुहावनी ढंपलियां तथा रसीले राग से सनहिया बज रही थी। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासियों प्रसन्न हो गए और सब के शरीर को पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगेज से सिंचाई की गई, जहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों की ध्वजा पथकाओं, मंडपों में बाजार ऐसी सजा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मलसरी, कदम तमाम के वृक्ष लगाए गए। वे सब लोग एक सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों को थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाई हुई गई है। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। सिरुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल में अत्यंत शोभित हो रहा था। उनकी रचना देखकर कामदेव भी मन ही मन मोहित हो जाता था। मंगल, सुगुण, मनोहरता, रिद्ध सिद्ध, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज ही सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किससे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड झुंड मिलकर चली आई और अपनी छवि कामदेव की स्त्री रीति को निरादार कर रही हैं। सभी सुंदर मंगलाएं और आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से भेष धारण करके गा रही हैं। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर सुध भूल गई है। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी की पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ऐसी बात परम पर प्रसन्न हुए, मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सब माताएं शरीर शिथिल हो गए और उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी दर्शनों के लिए अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। अनेकों प्रकार का बाजे बजते सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, धूप, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगलों की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखवी, गुरुचन, लावा और तुलसी की सुंदर मजरियां सुशोभित नाना रंगों से चरित्र किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश में ऐसा मालूम होते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सुकून की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण महल साज सजा रही है। बहुत से प्रकार की आरती बनाकर आनंदित हुए सुंदर मंगलाएं गा रही हैं। सोने के थालों में मंगलिक वस्तुएं भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों के लिए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली छा गई। धूप में के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमुड़ घुमुड़ कर छा गए हो। देवता कल वृक्ष में फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगते थे मानो बकुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही है। सुंदर मड़ियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते थे मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों सुंदर और चंपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजुलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो दलों के घोर गर्जना है। याचकरण, पपीहे, मेढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश कर समय समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। श्री रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद हो नगर में प्रवेश किया। सुगुन हो रहे हैं। देवता दुमदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत नाच गा रहे हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोक के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि और वेद के निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगलों से बसनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता, नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हुए। बाराती ऐसे मन बने ठने हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित से सुख उनके मन में समाता नहीं है।
तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सुखी हो गए। सब मणियाँ वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं, नेत्रों में रश्मियों का जल भरा है और शरीर में पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कंवारों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। पलकियों को सुंदर पर्दे हटा हटा कर दुल्हनियों को देखकर सुखी होते हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए रात द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परिछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम से महान आनंद होकर कौन कौन कह सकता है कि अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न वस्त्र अलंकृत कर प्रकार से अन्य वस्तुएं न्यौछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियों सीता जी को मुख को बार बार देखकर अपने पुंडों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण में क्षण फूल बरसाने नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला और पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरूप होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों ने परिछन करके माताएं महल में लिवा ले गई चली। और स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए। उन पर माताओं ने राजकुमारियों को राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों को निधान दुल्हा और दुल्हनियों को धूप दीप और नवेद आदि से पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं को सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रही हैं। अनेकों वस्तुएं न्यौछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं। सभी ऐसे सुभसित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो, जन्म की दारिद्री मानो पारस पा गया हो। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे को मुख में मानो सरस्वती आ विराजे और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा लिया हो। इन सुखों से ऐसा 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंदी माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल चंद्रमा श्री राम जी का विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करते हुए दूल्हा दुल्हनियां संकोचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं इन्हीं वरदान मांगती हैं, भाइयों से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए हैं, अंतरिक्ष में आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। न तदंतर राजा ने बारातियों को बुलाया लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रज और रत्न और आभूषण दिया। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी हृदय से में रखकर सबने आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनवाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वहीं दे देते। संपूर्ण सेवकों और बाज वालों को राजा ने नाना प्रकार का दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहर वंदना करके आशीष देते और गुड़ समूह कथा कहते गाते और सब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों को भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरणों धोकर उन्होंने उन सबको स्नान करा और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्टि हुई और संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूल को ग्रहण किया। उन्हें महल में भीतर ठहरने के उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब रानीवास उनके मन में जोहते रहे, अर्थात जिसमें राजा महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम और सृष्टि रख सकें, उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की और उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी।
बहू सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों में वंदना करते हुए मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। फिर परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी ने सहित श्री रामचंद्र जी ने हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। और फिर सब सुवानिसियों को नगर भर के सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलाया लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावानी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ से रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। अब इसके आगे दोहा से मैं पढ़कर समाप्त करूंगी, फिर इसी दोहा से अगले बार शुरू करूंगी। चले निशान बजाई सूर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। धन्यवाद।